हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल. सो टुडे वी विल स्टडी मोड. स्टैटिस्टिक में मोड को कैसे निकालते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि मोड होता क्या है. मोड किसी भी डाटे की वो वैल्यू होती है जो उसमें बार बार आती है. ठीक. डेफिनेशन: मोड इज़ द score in a given set of data that appears most frequently. कि मोड क्या होता है? जब भी हमारे पास एक सेट ऑफ डाटा होता है तो उसमें जो स्कोर बार बार रिपीट होता है तो उसको हम मोड बोलते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखी है 4, 6, 16, 12, 16, 18, 24, 16, 30 एंड 32. अब हम देखेंगे कि इसका मोड क्या है. अब हम देखेंगे इस पहले कि सब जो एक वैल्यू जो बार बार दी गई है वो कौन सी है. जैसे 16 है, बार बार आया है, तो 16 इस सेट ऑफ डाटा का क्या है? मोड है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उसको हम मोड कहते हैं. ठीक है. ये तो था हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा. जब हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा होता है तो उसका मोड हम इस तरीके से निकाल लेते हैं कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है, जो स्कोर बार बार रिपीट होता है ग्रुप में डाटा में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोड. अब हमारे पास अगर ग्रुप्ड डाटा हो, ग्रुप्ड डाटा मतलब अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो तो हम उसको अरेंज कर लेते हैं क्लास इंटरवल्स में. तो जब हम क्लास इंटरवल्स में अरेंज करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है. तो उसका हमने मोड कैसे निकालना है, आइए देखते हैं. मोड फॉर ग्रुप्ड डाटा. हमारे पास दो फार्मूले हैं. दो फार्मूले लगाकर हम मोड निकाल सकते हो. आपको जो इजी लगे आप कर सकते हो. ठीक है. फर्स्ट है फार्मूला: मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. जब आपके पास कोई भी एग्जाम्पल हो, ठीक है, आपको कोई सम दिया गया हो सॉल्व करने के लिए, तो उसमें आप पहले मीन निकालोगे, फिर मीडियन निकालोगे, देन दिस फार्मूला यू विल अप्लाई टू फाइंड मोड. ठीक है. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. एक तो ये फार्मूला है. एक हमारे पास और फार्मूला है: मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I. ठीक है. L क्या है? L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मॉडल क्लास क्या है हमारी. F1 इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. F0 इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the model class. F2 is frequency of class succeeding the model class. And I is size of class interval, or we can say length of class interval. ठीक है. मैं आपको सारी फार्मूला जो एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू कि मॉडल क्लास क्या है. ठीक है. जब हमारे पास डाटा होगा, ग्रुप डाटा होगा, उसकी फ्रिक्वेंसीज गिवन होंगी, तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है. जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसके जो सामने वाली क्लास इंटरवल होगी तो वो हमारे पास आ जाएगी मॉडल क्लास. ठीक है. तो हम उसकी लोअर लिमिट ले लेंगे. F1 क्या होगा? फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. जो वो मॉडल क्लास है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी दैट विल बी F1. एंड F0 क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. प्रीसीडिंग मतलब बिफोर, कि मॉडल क्लास के पहले जो फ्रिक्वेंसी आती है दैट विल बी F0. राइट. एंड F2 क्या है? इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. के मॉडल क्लास के बाद जो क्लास है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है दैट विल बी F2. ओके. एंड आई तो आपको पता चली गया साइज ऑफ क्लास इंटरवल. अब हम एक सम सॉल्व करेंगे. हमारे पास एक सम है, स्कोर्स गिवन है और फ्रिक्वेंसी गिवन है. ठीक है.
Intervals are given 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54 and so on. Last interval है 90 to 94. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे स्कोर्स है, जो क्लास इंटरवल्स है, वो कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस. अब जैसे 40 to 44 आ रहा है, सेकेंड इंटरवल क्या आ रहा है हमारा 45 to 49, तो इसमें गैप आ गया 44 45. ठीक है, इट मीन्स कि हमारा जो क्लास इंटरवल्स है वो डिसकंटिन्यूस सीरीज़ में है. तो हम सबसे पहले इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी लोअर लिमिट है इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट. तो इसमें हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे. क्या माइनस करेंगे, 0.5 हम माइनस कर देंगे. और जो हमारी अपर लिमिट है उसमें हम ऐड करेंगे क्या, 0.5. मतलब जितना हमने माइनस किया उतना हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. ऐसे हम सभी जो लोअर क्लास है उसमें हम माइनस करेंगे 0.5 को, और अपर क्लास में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे प्लस 0.5 को. ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक नया क्लास इंटरवल वो आ जाएगा. नाउ वी गॉट अ न्यू क्लास इंटरवल 39.5 to 44.5, 44.5 to 49.5, 49.5 to 54.5 and so on, 89.5 to 94.5. Okay, now we will see which is the highest frequency. Which is the highest frequency here is 12. ओके 12 है. जो 12 के सामने वाला क्लास इंटरवल है वो हमारे पास क्या आ गया है, मॉडल क्लास. तो इसको हम मार्क कर लेंगे. हमारी मॉडल क्लास आ गई है. मॉडल क्लास हमारी क्या आई है, 64.5 to 69.5. ठीक है, पहले हम वैल्यूज़ जहाँ पर ही मार्क कर लेते हैं. हमारी मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो हमारी क्या है, L 64.5. और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, F1. ठीक, और मॉडल क्लास की जो बिफोर मॉडल क्लास है, जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारे पास, F0. और मॉडल क्लास के बाद जो क्लास इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है डैट इज़ F2. ठीक, और एक बात और नोट करनी है आपने जहाँ पर कि हमने देखना है कि हमारे क्लास इंटरवल्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं. जैसे ये वाले क्लास इंटरवल नीचे से शुरू हो रहे हैं तो F0 नीचे आएगा. अगर ऊपर से शुरू हो रहे होते तो F0 ऊपर आ जाएगा. ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है कि हमारी क्लास इंटरवल है जो नीचे से शुरू हो रहे हैं या फिर ऊपर से शुरू हो रहे हैं. तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई. अब हम इसको लिख लेंगे कि F1 इज इक्वल टू 12, F0 इज इक्वल टू 9, F2 इज इक्वल टू 8. राइट, नाउ I इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल. सो हमारे पास क्लास इंटरवल कैसे था, 40 to 44 था ना. तो उसमें कौन कौन से स्कोर्स आ गए हम देख लेंगे, 1 2 3 4 5. तो साइज़ क्या आ गया क्लास इंटरवल का, 5. अब हम फार्मूला लिखेंगे मोड और उसमें सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे. हमारा फार्मूला क्या था, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I. तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें. लोअर लिमिट कितनी थी, 64.5 प्लस 12 माइनस F0 की कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 9, और 2 टाइम्स F1 क्या था हमारा 12 माइनस F0 9 एंड F2 कितना था हमारा 8. और साइज ऑफ इंटरवल कितना आया हमारा 5. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 64.5 प्लस इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 3/7 इंटू 5. इसको डैट इज़ 64.5 प्लस 15/7. जब हम 15 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.14.
अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66.64 और ये हमारा क्या आ गया, मोड। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि हमने मोड कैसे निकालना है। ठीक है, थैंक यू।